हेलो एवरीवन, दिस इज़ कुमकुम। वेलकम टू सिंपली के। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की इंग्लिश के बारे में। ये लास्ट 30 डेज़ का प्लानर रहने वाला है कि कैसे भी सारी चीज़ों को प्लान करना चाहिए और उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पेपर का पैटर्न देख लेते हैं। पेपर पैटर्न के हिसाब से पहले आता है रीडिंग स्किल। इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, ये 22 मार्क्स का होता है। फिर हमारा आता है राइटिंग स्किल्स जो होता है 18 मार्क्स का। फिर आता है लिटरेचर जो कि हमारा होता है 40 मार्क्स का। इसके साथ साथ लिटरेचर में 2 बुक्स होती हैं, एक तो फ्लेमिंगो, नेक्स्ट हमारी होती है विस्तास जो कि सप्लीमेंट्री बुक होती है। अब हाई प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स कौन से होते हैं और टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं। अगर हम हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले पोर्शन देखें तो होता है राइटिंग स्किल्स। हाईएस्ट क्या कहते हैं हाईएस्ट प्रायोरिटी के लिए, क्योंकि इसमें हमें फॉर्मेट के मार्क्स भी अलग से मिलते हैं। फॉर्मेट और अगर कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो, कंटेंट अच्छा हो तो और ज़्यादा। नेक्स्ट हमारा आता है फ्लेमिंगो के चैप्टर्स। फ्लेमिंगो के चैप्टर्स को भी हमें प्रायोरिटी माननी चाहिए। ऐसे ही विस्तास में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं जो हमें इजीली मार्क्स गेन करने में हेल्प कराते हैं। ठीक है, फिर हमारी हिस्ट्री नहीं, हाई प्रायोरिटी। फिर हमारी आती है मीडियम। मीडियम प्रायोरिटी में हमारे आते हैं फ्लेमिंगो की ही पोएम्स। नेक्स्ट हमारी आती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारे मीडियम प्रायोरिटी के होते हैं क्योंकि इसमें हमें एक्यूरेसी और स्पीड दोनों मेंटेन करनी पड़ती है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमें 4 वीक्स में इसको कैसे करना चाहिए। वीक 1 में, क्योंकि इंग्लिश कोई ऐसा सब्जेक्ट तो है नहीं जो कि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़े, ऐसा नहीं होता। तो वीक 1 में हमें क्या करना चाहिए, राइटिंग प्लस रीडिंग की फाउंडेशन बनानी चाहिए। यहाँ पे हमें, मैं डे वाइज नहीं बता रही इसमें क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें तो हम मोस्टली चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम खुद आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो वीक 1 में हमें फोकस करना चाहिए फॉर्मल लेटर्स पे। फॉर्मल लेटर्स के ऊपर, एडिटर के हो या कंप्लेंट को हो या जॉब को हो, कोई सा भी लेटर हो उसका फॉर्मेट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। फिर आर्टिकल राइटिंग, इसी के साथ रिपोर्ट राइटिंग, और फिर एक 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेली टाइमली, मतलब टाइमली जैसे कि टाइमर लगाओ और उससे करो। यहाँ पे हमें जो है 18 से 20 नंबर जो है गारंटी मिल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वीक 2 की। वीक 2 की अगर हम बात करें तो हमें चैप्टर्स पे ध्यान देना चाहिए। चैप्टर्स भी मेनली किसके, फ्लेमिंगो के। फ्लेमिंगो के कौन कौन से चैप्टर, जैसे लास्ट लेसन हो गया, लॉस्ट स्प्रिंग हो गया, डीप वाटर हो गया, रेड ट्रैप हो गया, इंडिगो हो गया, ये सब। और पॉइंट्स वगैरह को देख लो। ठीक है, पॉइंट्स एंड पैनकेक्स वाला जो चैप्टर है वो हो गया। इसी के साथ इंटरव्यू, ये सारे हमें करना चाहिए। और इसके साथ साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। शॉर्ट आंसर्स में हमारी जो लिमिट होती है वो कितनी होती है, 40 to 50 वर्ड्स की, और ये हमारी होती है 120 to 150 वर्ड्स की। तो इसके अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। इसके साथ कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं उनके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। फिर हम बात करते हैं वीक 3 की। वीक 3 की अगर हम बात करें तो चैप्टर्स हमने यहाँ कर लिए। इधर हमें फ्लेमिंगो के पोएम्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, पोएम्स और विस्तास के चैप्टर्स के ऊपर। ठीक है, पोएम्स कौन कौन सी, माय मदर एट 66 हो गया, एलिमेंट्री स्कूल वाला चैप्टर हो गया, वो जो कीपिंग क्वाइट वाला चैप्टर, पोएम्स जो हो गई, थिंग ऑफ ब्यूटी वाली पोएम, आर्ट जेनिफर्स टाइगर काफ़ी अच्छी पोएम है, वो हो गई। तो इनके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। विस्तास के चैप्टर्स की बात करें तो द थर्ड लेवल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, टाइगर किंग काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ थोड़ा बोरिंग है, द एनिमी, ठीक है, और विजार्ड हिड मॉमी, ये वाले चैप्टर, ऑन द फेस ऑफ इट काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये सारे और भी थोड़े चैप्टर्स हैं, इन सबको हमें अच्छे से करना चाहिए। यहाँ पे हमारा फोकस किस पे होना चाहिए कि वो उस पर्टिकुलर पोएम या जो चैप्टर है उसकी थीम क्या है, ठीक है, वो क्या मैसेज दे रही है, और कि हमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। वैल्यू बेस्ड
क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो वीक 3 तक आते आते हमारा जो लिटरेचर वाला पोर्शन है और आरसी तो हमने ज़्यादा नहीं किया, मतलब आराम आराम से करा है, और राइटिंग वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। वीक 4 की अगर हम बात करें, वीक 4 में हम लोग फुल रिविजन करेंगे, फुल रिवीजन प्लस पेपर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फुल रिवीजन प्लस पेपर्स, सारे फॉर्मेट्स जो हैं उसको बनाना शुरू कर दूँ, सारे फॉर्मेट्स को बनाओ। ठीक है, कैरेक्टर स्केच को रिवाइज करो, थीम्स को रिवाइज करो, 3 से 4 फुल लेंथ पेपर, फुल लेंथ सैम्पल पेपर्स को स्टार्ट करो। ठीक है, और जो सारे कंक्लूजन वगैरह निकल के आ रहे हैं क्वेश्चंस के, उन सबको देखो। ठीक है, ये सब हमें करना चाहिए। अब कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या होती है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, या तो कम लिखते हैं, जैसे एक लिमिट है 40 to 50 वर्ड्स की, तो या तो उससे कम लिखते हैं या उससे ज़्यादा लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना, तुम्हें जितनी लिमिट दे रखी है उसी लिमिट के अंदर अंदर लिखना चाहिए। वर्ड लिमिट को इग्नोर नहीं करना, किसी भी स्ट्रक्चर के बिना बस डायरेक्ट क्वेश्चन लिखते ही नहीं जाने। तो ये हमारा 4 वीक्स का प्लान है। अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करेंगे तो इंग्लिश में मार्क्स स्कोर करना काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है वैसे भी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।